जय श्री राम सभी लोगों को। मैं संगीता आज आपकी सेवा में आई हूँ माता रानी की कृपा से। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा ही होना चाहिए, सब कुछ अच्छे की उम्मीद बना के रखनी चाहिए। अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आज आप सभी लोगों का आपके चैनल पे वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया कोऑपरेट करने के लिए। और रिक्वेस्ट है कि कुछ नए लोग हैं चैनल पे लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या तो पता नहीं है। वहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसे ज़रूर दबा दिया करें ताकि कोई भी नया बहुत सारे कंटेंट्स मेरे पास तो फैमिली से रिलेटेड, ठीक है, और स्पिरिचुअल से रिलेटेड तो अभी तो 1% हमने नहीं इस्तेमाल किया। अभी तो जस्ट मैं एक तरह से देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। लोग मार्केट में अपना दबदबा जमाते हैं। मैं अभी चेक कर रही हूँ कि कैसे कैसे लोग होते हैं मार्केट में, तो उसमें रिजल्ट भी देख रही हूँ कि सही चीज़ को प्रमोट करने के लिए लोगों के पास बहुत कम टाइम है। बहुत सोचते हैं लोग, और जितनी ऐसी वैसी चीज़ होती है, हल्की चीज़ होती है, रंग बिरंगी चीज़ होती है, उसको लोग बहुत प्रमोट करने में मज़ा उन लोगों को आता है। ऐसा मैं देख रही हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ, मार्केट में हर तरह की चीज़ आती है, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपके काम की क्या चीज़ है, ठीक है। आज मैं रीडिंग करूँगी। रीडिंग करने से पहले कुछ लोगों के नाम मैंने नोट किए हैं, अभी उसको अनाउंस करूँगी। तो आज मैं रीडिंग चेक करती हूँ कि आज जो है माता रानी का आज का स्कंद क्या माता, हाँ स्कंद माता, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, मैं आपको बता दूं। जितनी बार आप देखेंगे कि 5वें दिन का नाम, 6ठे दिन का नाम अलग अलग, लेकिन ओवरऑल मिला के मैं आपको बताती हूँ कि मेन जो है माता जी दुर्गा माँ एक ऐसी हैं, सबसे इनको टॉप पे क्यों रखा गया है आप गूगल करके भी पा सकते हो, ठीक है। लेकिन गूगल में जितनी बार सर्च करोगे अलग अलग के सारे आते हैं, लेकिन जो कुछ किताबें होती हैं और कुछ जो हम अपने बाप दादा से सीखे हुए हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारे घर में चाचा जी हमारे बहुत दुर्गा जी को मानते थे। तो दुर्गा जी को सबसे सर्वप्रथम वो दर्जा देते थे। वो कहते थे कि जो स्त्री दुर्गा में स्थिति से गुजर के अपने आप को दुरुस्त रख सकती है, वो दुर्गा माँ का उनके सिम्टम्स होते हैं, समझ लो। उसके बाद सभी लोग हैं। रही बात काली माँ की, काली माँ एक यूनिक अलग क्यों मानी जाती हैं कि ये कई चीज़ों की भक्षक रही हैं। जैसे हमने सुना भी है, पढ़ा भी है कि ये मांस को खाती थी, ये खून को पीती थी। तो ऐसा नहीं कि ये मांसाहारी थी, ये मांस का भक्षण तब करती थी कि वो जो मांस था, वो जो राक्षस था, वो दुनिया का नाश करने वाला। तो इस तरह दुनिया में कोई भी चीज़ जो नाशक पदार्थ होते थे उसका भक्षण कर जाती थी काली माँ। इसलिए काली जी को पूजा जाता है दूसरे भाव से। और ये देखा जाए तो माँ दुर्गा जी, मैं तो दो लोगों को, वैसे सरस्वती जी भी हैं, कामाख्या माता जी हैं, ठीक है। सभी लोगों की अलग अलग क्या है, अलग अलग एक उनकी स्थापना कर दी गई है और उसी हिसाब से हम आस्था रखते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि और ये भी है, मनुष्य अगर प्राणी में भी देखोगे तो जिनका जिस माता के स्मरण से उनका काम होता है वो उन्हीं को ज़्यादा सिद्धि मानते हैं। ये भी सही है अपनी जगह पे, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो नवरात्र का टाइम आता है, ये एक चरण होता है कि उस चरण में माँ देवी दुर्गा, काली माँ, ये सभी लोग भ्रमण कर रही होती हैं।
तो एक इनका जो है उसके हिसाब से, तिथि के हिसाब से ये जो दिन रखा जाता है, अब ये क्वार का महीना, आई थिंक क्वार का महीना है, एक चैत के महीने में होता है, तो वो दिन होता है, उस हिसाब से वो उनका जो है एक प्रकरण हो रहा होता है। उस प्रकरण में जो है ये सारी रीति रिवाज जो है हम उसको मानते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पे जितने भी लोग शिव जी को मानने वाले, माता जी को मानने वाले, मतलब स्पिरिचुअल लोग ज़्यादा हैं, और अच्छा लगता है कि बिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं और आप अध्यात्म पे विश्वास रखते हैं तो आपके लिए हर एक चीज़, आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ कम भी है तो आप एक संतोषजनक व्यक्ति होते हुए, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल हैं इसलिए आपको पता है संतोष का मतलब भी पता है, और संयम का भी मतलब पता है। इसलिए मैंने देखा कि हमारे चैनल पे जितने भी लोग हैं सभी लोग मैच्योर हैं, सबको पता है, सही गलत का पता है, उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करते हैं कमेंट में भी। तो ये सब जान के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो कुछ लोगों के नाम हैं, सभी ने सिंपल ही आंसर दिया है। कोई उन्हें सुरेश भट्ट जी हैं और FXG143, आपको भी थैंक यू। क्यूट जी हैं, आप सही बोल रही हैं, जो भी आप बोली हैं उसमें बहुत अच्छा लगा। आरती त्रिपाठी जी, हर हर महादेव। निशा जी, दिल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चिरंजीव जी, थैंक यू। अच्छा, चिरंजीव जी, हर हर महादेव। आरती जी, आप लिखिए हैं कि आपकी तबीयत नहीं सीखे। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे मुझे जहाँ तक लगता है कुछ लोग ट्विन जर्नी में भी हैं। कुछ ऐसे मुझे इंट्यूशन आते हैं कभी कभी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनको समझ नहीं आता है। आपको मैंने बताया, आप एक बार पर्सनल चेक करा लीजिए, पर्सनल रीडिंग करा लीजिए। उससे मैं ये नहीं कह रही कि आपको मैं एकदम ठीक कर दूंगी, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, उससे आप आगे की अपनी जो है लाइफ ठीक कर सकते हैं और कहीं। ठीक है, तो एक बार जब आप पर्सनल रीडिंग करा लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। रीडिंग के बाद कार्ड बताएगा। ठीक है, आप अपना बर्थ, अपना डिटेल देने के बाद आप चाहें तो अपनी रीडिंग करा सकते हैं, फिर आपको कुछ तो ज़रूर रिलीफ मिलेगा। क्योंकि देखो, मैं भी नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने भी दिखाया था, मैं भी बहुत परेशान थी, हालांकि मैं मानती नहीं थी, लेकिन मानना पड़ा, एक टाइम आकर के मानना पड़ा। तो यही मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोगों को कुछ ऐसी दुविधा है जो उनकी समझ से बाहर है, तो एक बार आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, आप मतलब डिपेंड करता है कि आप अगर इससे मेरी बातों से सहमत हैं तो आप चेक करा सकते हैं। ठीक है, रीडिंग दिखा सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे हैं, कौन से हैं, क्वेरिस लाडो करके हैं, क्लेम करने के लिए थैंक यू। छाया जी, सरला भाटिया, गौतम चौधरी, जय माता दी। छाया जी, ग्रेटिट्यूड के लिए थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सरला भाटिया जी, दिल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरला जी, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत कुछ नए लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि सब्सक्राइब करने से होता है कि जितने भी मेरे नए जो भी कंटेंट आएंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है, प्यारे लाल जी, शारदा देवी, ठीक है, नसीम जी, प्रीतपाल गिल जी, रोहिणी जी, अर्चना, देवेंद्र जी, गंगा मेहानी, चंद्रबाला। ठीक, गंगा मेहानी जी, आपने लिखा है कि सच से देखो, डीएम की तो यही प्रवृत्ति ही होती है, वो क्या कुछ कैरी ऑन करते हैं, क्या कहा जा सकता है। ठीक है, अश्वनी जी हैं, जितेंद्र पांडे हैं, क्यूट जी, मार्केट में झूठ झूठ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, बिल्कुल आपको मैं ये नहीं कह रही कि मार्केट में जो भी चीज़ें बिक रही हैं सब आपके काम की है। मार्केट का मतलब सेल परचेज। अब वो सेल परचेज दो तरीके से होता है कि कई बार आप कोई चीज़ खरीदते नहीं है लेकिन देखते हैं, तो जो आदान प्रदान का जो लेन देन वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कहीं न कहीं हमें
मत भ्रम करता है, भ्रम में डालता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अपनी मैच्योरिटी से, चाहे किसी मार्केट को चेक कर देख रहे हैं या फिर आप रीडिंग देख रहे हैं, तो मैच्योरिटी आपके अंदर है, बस यही बहुत है। आपको अच्छे बुरे का पता है, ये बहुत कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। चेतना अरोड़ा जी हैं, क्लेम करने के लिए थैंक यू सो मच। तो इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, लगभग यहाँ पे मैंने 15-16 लोगों का नाम लिखा हुआ है, बताया। तो सभी ने अच्छा कमेंट किया है, दिल से जुड़े हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, माता रानी पे विश्वास रखते हैं, तो यही चाहिए और क्या, ठीक है। तो आज की रीडिंग पता है, मैं देखती हूँ कि माता रानी पे विश्वास करने वाले लोग और खुद एक मतलब स्वाभिमानी लोग कैसे होते हैं, इस पे मैं रीडिंग निकालने जा रही हूँ कि आप अपने स्वाभिमान के हिसाब से अपने आप को कैसे सरवाइव करते हैं। तो देखते हैं कि आपके स्वाभिमान को लेकर के करंट एनर्जी आपकी क्या है, इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं, ओपन माइंड से देखिएगा, ठीक है। और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होता है, ये सामूहिक, मैं सामूहिक बोलूँगी, चलो आज के बाद सामूहिक रीडिंग होती है। इसमें कई बार कई लोगों से रीडिंग नहीं मैच करती है, लेकिन मैक्सिमम मैच कर जाती है, क्योंकि जैसे हम कमेंट पढ़ते हैं तो मैक्सिमम जो हमारे चैनल पे जितने भी स्वाभिमानी लोग हैं, जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, ओके 10 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है, स्वाभिमान का भी हनन होता है। मैं आपको बता दूं, स्वाभिमान को अगर कोई अच्छी तरह नहीं जान पाता है तो उसको लोग अभिमानी भी बोलते हैं, ठीक है। पहला कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ऐसा लग रहा है कि किसी के स्वाभिमान पे बहुत आँच आई है, किसी के करैक्टर पे बहुत आँच आई है, और वो बहुत दुखी होकर के इस दुनिया से मतलब निराश हो चुका है। कोई तो ऐसा है आप में से, ठीक है, या कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं कि उनको इतनी तकलीफ़ मिली है लाइफ में कि वो बिल्कुल और बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप देखोगे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आया है द मैजिशियन, ठीक है, ये कार्ड आया है, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता दूँ, हार्डली 20 मिनट का वो होगा वीडियो होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट वीडियो भी बना रही हूँ, तो इसलिए उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी मेहनत लगता है, ठीक है। ओके, द हाई प्रिस्टेस क्या है? अब ये कार्ड पता है क्या बताता है? ये कार्ड बताता है, आप ध्यान से देखेंगे तो आँख इनकी बंद है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई जैसे लग रहा है कुछ देख रहा है अंदर से। इट मीन्स एक थर्ड आइज़ होती है। थर्ड आइज़ का मतलब ये नहीं कि आँख निकल आती है, एक हम अंतर्दृष्टि से किसी चीज़ को देख पाते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप लोग इतने मैच्योर हो कि आपके साथ अगर कोई, यहाँ जैसे मैजिशियन दिया हुआ है, कि ऐसा लग रहा है कि आप इस दुनिया से दुखी होकर के जा रहे हैं, कहीं और किसी और दिशा की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ तो ऐसा अच्छा नहीं हुआ है जिसको आप देख रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं, फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर भी आप, अब क्वीन ऑफ कप्स आया है, फिर भी अब ये कार्ड बता रहा है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, वाटर साइन है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत लंबे समय से आप अपने इमोशन पे कंट्रोल की, बहुत लंबे समय तक आपने किसी का वेट किया, क्योंकि आपका स्वाभिमान जो है आपके साथ बना रहा, इसलिए आप अपने स्वाभिमान का, अपनी इमेज का आपने बहुत ख्याल रखा। ऐसी स्थिति में आपने अपने आप को डिसबैलेंस होने नहीं दिया, और प्रॉपर अपने स्वाभिमान के ऊपर, अपने कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए काम किया, और आने वाले टाइम में एक खुशियों की उम्मीद बनाए रखा आपने। आगे देखते हैं क्या है, क्योंकि बहुत सीक्वेंसली कार्ड दिखाया जा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है। ओके, द डेविल एनर्जी,
कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कोई डेविल एनर्जी ने आपके स्वाभिमान पे आँच पहुँचाया, आपको चीट किया, ठीक है? ऐसा कार्ड में आ रहा है। और आप सिर्फ स्वाभिमान की वजह से, ठीक है, आप स्वाभिमान, आपको ऐसा रियलाइज़ कराया इन्होंने, जिसकी वजह से आपके अंदर और भी ज़्यादा मैच्योरिटी आई है। ऐसा डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में आया कि आपकी लाइफ की उस सारे पैटर्न को पलट के रख दिया जो आप सोचे नहीं थे। मतलब आपकी मासूमियत पे आँच आ गई, आपका बचपना ख़त्म हो गया, आपके अंदर मासूमियत जो ऐसी चीज़ें थी जो आप निर्भीक तरीके से अपने लाइफ में अप्लाई करते थे, वो सारी चीज़ें इस एनर्जी ने आकर के आपको मतलब बेउम्र आपको उम्रदार बना दिया। ऐसी एनर्जी से आपका सामना हुआ। द पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप इमोशन रखते हुए भी आप अपने कप को कहीं साइड रखे थे। एक इमोशन होते हुए भी आपको इतनी तकलीफ पहुंची थी कि आपने अपने कप का जो ऑफ़र है आप किसी को देने से डरने लगे थे, क्योंकि आपके साथ इतनी चीटिंग हुई है। डेफिनेटली आपके इमोशन के साथ बहुत अच्छी तरह खेला गया, लेकिन आपने, क्योंकि ये जो कार्ड आ रहा है ये बिल्कुल दिखा रहा है कि ये सिंसियर आदमी की क्या पहचान होती है कि जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो अपने आप में हो जाता है। एक आदमी होता है कि जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो रोता धोता है, लोगों से बताता है, इधर बताएगा जैसे कुछ किससे बात कर लूं कि हमारा मन हल्का हो जाए। लेकिन एक आदमी होता है, उसको इतना रियलाइज़ हो जाता है कि अब हमें किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद इस बात को अंडरस्टैंड करके समझना है। क्योंकि और इतना आप समझे हैं कि इस समय आप एक हैंगमैन की पोजीशन में हैं, मतलब आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप एक्शन लेने से सोच रहे हैं, एक्शन लेने से पहले आप सोच रहे हैं, ठीक है? और आप सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ही है, आपके लिए जस्टिस रखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है जस्टिस का कार्ड है। डेफिनेटली आप जितना भी करेंगे, जस्टिस का मतलब है कि जो कुछ भी आप करेंगे वो उसका नतीजा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स के नीचे कार्ड आया है। इट मीन्स कि क्लियर बता रहा है कि अगर आप अपने ऑफर को संभाल के रखे हैं तो यहाँ पे एक्शन की बात अगर आ रही है कि आप अगर जस्टिस चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अगर किसी के साथ हाथ मिलाना चाहेंगे तो आप एक तो मैच्योरिटी से आप हाथ मिलाएंगे, दूसरा आपका सामने वाला भी आपकी ही एनर्जी का होगा, आपके लेवल का होगा, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहेगा। ये तभी जस्टिस आया है कि अब आप किसी को तभी ऑफर देंगे कि वो बिल्कुल आपके टक्कर का होगा, आपकी बराबरी का होगा, ठीक है? आप अननेसेसरी रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे कार्ड आया हुआ है द फूल। क्योंकि वॉन्ड्स तो ग्रोथ का कार्ड है ही है, लेकिन यहाँ फूल का कार्ड बता रहा है कि आप दोबारा रिस्क तभी लेंगे कि जब उसमें कुछ ग्रोथ होगा। यस, तब उसमें कुछ ग्रोथ होगा। क्योंकि अगला कार्ड भी ग्रोथ का आया, 6 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप अब आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में एक अच्छा चांस, ये डेविल कार्ड के नीचे आया है कि जब आप डेविल एनर्जी को पहचान गए हैं उसके बाद आपको लगा है कि नहीं, हमें अपने आप में रहना चाहिए, हमें किसी ऐसे व्यक्ति पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है जो हमें बार बार धोखे में डाले, अंधेरे में रखे, ऐसे आदमी से बचना चाहिए। देन द हर्मिट कार्ड के नीचे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड लड़ाई का भी कार्ड है, लेकिन ये कार्ड और भी बताता है कि कई लोगों का ग्रुप है जो आपस में, मतलब देखा जाए, अब ये कार्ड बताता है कि जो डेविल एनर्जी होती है इनका एक आपस में एक ग्रुप होता है, ठीक है? वो इसी लगभग इसी एनर्जी में होते हैं। क्योंकि ये डेविल एनर्जी अपनी ही एनर्जी के टाइप के लोगों को ढूंढ लेते हैं और फिर उसी में उनको मज़ा आता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जैसा कि आपने जिस आदमी को फेस किया था, आपने बाय मिस्टेक ये गलती हुई थी, उसके बाद जैसे जैसे आपके अंदर अवेयरनेस आई, आप बहुत
बहुत कम टाइम आपका नुकसान होगा। बहुत जल्दी आप इस चीज़ को, इनकी चालाकी को, इनकी बेवकूफ़ी को आपने समझ लिया और आपने अपना रास्ता बदला हुआ है, क्योंकि आप एक अपने स्वाभिमान पे आँच नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल मतलब ऑन द स्पॉट, समझ लो कि बहुत कम टाइम में आपने इस चीज़ से क्या किया, पीछा छुड़ाया। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख गया कि किसी थर्ड पर्सन का, किसी ऐसे अनवांटेड चीज़ों का आपके लाइफ में इंटरवेंशन हो गया था जहाँ पे आपके लिए सही नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक दो कार्ड और देख लेती हूँ। सफल तो किया हुआ है कार्ड, ठीक है, कि देखते हैं कि आगे 5 कार्ड देखते हैं। ओके, ओ आपकी लाइफ में कुछ नया पर्सन की आने का चांस दिख रहा है। 100% डेफिनेटली 100% ये आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आप उम्मीद तो लगाए हो, लेकिन अंदर से आप दुखी भी हो। दुखी नहीं हो, आप अवेयर हो, क्योंकि आपकी कुछ लॉस हुए हैं, उसकी वजह से आप बहुत सतर्क हो, ऐसा दिखा रहा है इस कार्ड में। ठीक है, अब आप मैच्योरिटी से डील करोगे, जिससे भी आप डील करोगे मैच्योरिटी से डील करोगे, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आप डील करोगे, ऐसा कार्ड बताता है। और अगर आपके साथ कोई अननेसेसरी इस तरह का कुछ किया तो आप उसे काट छाँट करने में देर भी नहीं लगाओगे। 5 कार्ड मैंने बोला था, 5 कार्ड का रिजल्ट ये है। फिर आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड आया। एक कार्ड निकालते हैं एंजल की तरफ से, देखते हैं क्या मैसेज आता है। जय श्री, ठीक है, दिया रिकंसीडर करने का आ रहा है कि जो भी आपके लाइफ में अगर कोई ऑफर आ रहा है उसे आप कंसीडर करें, उसे आप एक्सेप्ट करें, मंजूर करें, और फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा आपके लिए कार्ड आया है। तो आज की रीडिंग देखा जाए स्वाभिमान को लेकर के, आपके स्वाभिमान से, आपके अभिमान से आपके स्वाभिमान पर हमला किया गया है। ऐसे में आप बहुत मैच्योरिटी से और बहुत ही देखा जाए तो बहुत एक्साइटमेंट और बहुत पेशेंस के साथ आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल पा करके ईश्वर से जजमेंट मांगा है, जिसके लिए आपको जस्टिस मिला भी है और आप उसी रास्ते पर चल रहे हो। अब आपको बिल्कुल नहीं परवाह है कि आपके साथ कोई अच्छा करे या बुरा करे। आप इसके पहले, क्योंकि तीसरा ही कार्ड आ गया है कि आपकी थर्ड आइज ने आपका दिमाग, आपका मानस पट एकदम ओपन कर दिया है कि जो कुछ भी आपके साथ होगा आपको पहले से अंदाज़ा लग जाएगा। क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसे अग्रिम आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपके साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो उसी के बिहार पे इस कार्ड की रीडिंग तैयार हुई है कि आज आपके लिए दिया गया है कि आपकी लाइफ में आपके स्वाभिमान का क्या वैल्यू है। तो आप जब ने वैल्यू किया है तो कार्ड ने भी, रीडिंग ने भी वही रिस्पॉन्ड किया है। तो ठीक है, तो बहुत अच्छा कार्ड मतलब रीडिंग आई है आपके लिए कि जो लोग भी अपनी लाइफ में स्वाभिमान से डील कर रहे हैं, जो लोग अपनी सुरक्षा खुद करना चाहते हैं, अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। और ये भगवान करें, माता रानी करें कि इस नवरात्रे में जितने जितने लोगों को कोई किसी भी तरह की अगर डिस्टर्बेंस आई, कोई भी ऑब्स्टेकल उनके रास्ते में आया है, तो उससे ओवरकम करने का एक बहुत अच्छा टाइम है। प्रेयर करें, भीख मांगे माता रानी से, और अपनी अच्छाई के लिए, अपनी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी खासी गुजरने के लिए उनसे प्रेयर करें। डेफिनेटली अच्छा होगा। और मेरी तरफ से भी यही प्रार्थना है, यही ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए कि जो कुछ भगवान आप लोगों के लिए रचना रचे हैं वो सारी चीज़ें अच्छे वे में जाएं और आप उसकी खुशियां मनाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं शॉर्ट वीडियो में प्लस अगले वीडियो में। थैंक यू।